Hi friends, this is Sumit Raj and you know me, so let's go ahead and talk about more important things in life. तो सबसे पहले हम आपसे इस बारे में बात करेंगे कि आज हमारा जो विश्व है, हमारी जो वर्ल्ड है, वो बहुत तकलीफों से गुजर रही है। वो अपने सीने पे बहुत तरह के बम विस्फोट से गुजर रही है, जिसकी वजह से बहुत आम लोग और बहुत मासूम लोगों की हत्या हो रही है। कुछ ऐसा ही हमास, हिजबुल्लाह और इस्लामिक फ्रंट ने आगे बढ़कर इजराइल के लोगों पे किया है, और जिसकी वजह से उनका रहना खाना, उनका चलना तक दुर्भर हो चुका है। उनको ढूंढ ढूंढ के गोली मारा जा रहा है। आप देख सकते हैं न्यूज में हर जगह ये अवेलेबल है। क्योंकि हम लोग इस पे ज्यादा बात नहीं करते हैं, लेकिन मैंने सोचा इस पे बात करना जरूरी है, क्योंकि इंडिया इज ऑल्सो सराउंडेड बाय सर्टेन कंट्रीज विच आर नॉट फेथफुल, लाइक नेपाल, बांग्लादेश और पाकिस्तान, और चाइना तो है ही। अगर एक नया ट्रेंड देखने को मिल रहा है जो कि हमारी टेलीकॉम कंपनीज हमें भेज रही है, ये जानने के लिए कि इमरजेंसी में क्या हमें सचेत किया जा सकता है। इसका एक स्क्रीनशॉट में आपके लिए मैं डाल दूंगा ताकि आपको समझ में आए। और अगर आपको ये कॉल आ चुका है तब तो आप निश्चिंत रहिए, आपको इमरजेंसी में अलर्ट जरूर मिलेगा। अगर आपको ये कॉल नहीं आ चुका है तो आप देख लीजिए, इस तरह का कॉल आपको कभी भी आ सकता है, जो कि 2 मिनट के लिए बजेगा। अगर आप कुछ नहीं भी करते हैं तो भी अपना काम पूरा करके चला जाएगा। आप इस मूवी के ट्रेलर को देखेंगे, आपको गूज बम्स आने शुरू हो जाएंगे। इसके प्रत्येक डायलॉग में, एवरी डायलॉग हैज सर्टेन काइंड ऑफ एलिमेंट दैट विल एक्चुअली मेक यू अंडरस्टैंड व्हाई आवर कंट्री इंडिया नीड्स द रियल डिफेंस सिस्टम दैट हैज ऑलरेडी बीन इम्प्लीमेंटेड बाय Modi government, and that is the vital element that India is actually having right now. So we are in a position where we can attack as well we can have a defense artery system through which we can protect our country. तो इस तरह से हम ये जान पाए कि हमारे कंट्री के पास आज ऐसे हथियार हैं, ऐसा बलबूता है जो कि मोदी सरकार की देन है। तो उसके लिए मैं उनको धन्यवाद कहना चाहूंगा, जिसकी वजह से आज हम अपने कंट्री को आगे बढ़ता हुआ देख तो रहे ही हैं। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि लोग मोदी सरकार या मोदी गवर्नमेंट को काफी बेइज्जत करती है, जबकि मैं कहना चाहूंगा कि आज जीडीपी रैंक में इंडिया सबसे आगे है। अगर मॉनेटरी लेवल पे भी देखें तो 6.5 की रेटिंग इसकी है, और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये हमारी IMF बता रही है। इसका मतलब इंटरनेशनल मॉनेटरी फेडरेशन ने ये सर्वे जारी किया है। और इसके साथ ही हम अब मूवीज पे आ जाते हैं। इस मूवी का नाम है तेजस, और इसमें जो हीरोइन है वो काफी कंट्रोवर्शियल रह चुकी हैं, जिनको आप पहली मूवी से जानते होंगे। उनका नाम है कंगना रनावत। Let me tell you. 3, 2, 1, go. From the first movie of hers is from the Gangster मूवी से इन्होंने बॉलीवुड में कदम रखा था, क्योंकि बॉलीवुड में इन्हें कोई ज्यादा पसंद नहीं करता है, क्योंकि ये बेबाक है, अपनी बात को क्लियर रखते हैं, और या उसमें धर्म का एंगल लेकर आ रहे हैं कि फिलिस्तीनियों के साथ क्या हो रहा है और दुनिया में मुसलमानों के साथ अलग तरह का होता क्या आपको लगता है ऐसे लोग ही टेररिज्म को बढ़ावा देते हैं? लेकिन अपने देश में जो ऐसे लोग हैं उन पर आपका ला रही हैं। और देखिए, मैंने हमेशा से कहा है कि मेरे लिए हिंदू, मुसलमान, क्रिश्चियन, जूस या जैन, बौद्ध ये नहीं है। मेरे लिए या तो देशभक्त है या तो देशभक्त नहीं है। दो ही टाइप के लोग हैं। जिसका बायोपिक इन्होंने एक तरह से बनाया है, जिनका नाम है तेजस गिल। और भारत को छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। Tejas Gill is actually a real girl who has been a part of a very secret mission that will be revealed in this movie, and Tejas is also known as the India's defense military fighter jet. So Tejas को जैसे हम जानते हैं कि वो एक फाइटर जेट है, और इंडिया में वो 2001 में लाया गया था, और तब से इंडिया के बेरे में ये आया है, और इसने धूम मचा के रखा है, क्योंकि F-15 के तर्ज पर चाइनीज ने एक
जेट एयरप्लेन बनाया और उसको चाइनीज वर्जन ऑफ जेट एयरप्लेन को उसने पाकिस्तान को दिया था और पाकिस्तान उस समय हमारे ऊपर काफी हावी होने वाला था। तब इस तेजस को द करेंट गवर्नमेंट, मोदी गवर्नमेंट हैज एक्चुअली इम्प्लीमेंटेड एंड गिवन द प्रोटेक्शन टू आवर कंट्री एंड आवर कंट्रीमैन ऑल्सो। तेजस मेरे ही स्टूडेंट है। उसे एक मिशन के लिए कंसिडर करा। मिशन आसान है तो बिल्कुल मत भेजना, लेकिन खतरनाक है, डेंजरस। द आर्मी पीपल। सो इस तरह से एयर स्ट्राइक करके जिस तरह से हमने उरी का केस देखा है और हमने अप्रिशिएट किया था विक्की कौशल को, हालांकि मुझे कोई विक्की कौशल इसमें कोई कमाल का एक्टिंग करते हुए नहीं दिखे, क्योंकि ये मूवी का स्टोरी ऐसा था, इतना दिल से जुड़ा हुआ था कि इसको हिट होना था। बट इस बार आपको जो कंगना दिखती हैं, उन्होंने 4 मंथ्स की इंटेंस प्रिपरेशन की है। इसके लिए इन्होंने अपने बॉडी वर्क पर, अपने बोलने के तरीके पे, यहाँ तक कि आपको एक अलग अंदाज में कंगना का बोलने का तरीका दिखेगा। आपको लगेगा ही नहीं कि आप कंगना को सुन रहे हैं, क्योंकि कंगना काफी तेज बोलती हैं और इनकी काफी बातें समझ में नहीं आती हैं मूवीज में। कई लोगों को इस शिकायत भी रही है। तो इस चीज को इन्होंने इसमें इग्नोर करने के लिए अपना पूरा पोटेंशियल लगाकर अब पूरा काम किया है और गिवन हर बेस्ट बाय implementing some other kind of voice allocation, and she has given her best in this by becoming Tejas Gill. So और इंडिया की एक प्राइड बेटी हैं जिन्होंने जब वो 10th पास कर रही थी तब उनको अचानक पता चला कि 2001 में तेजस नाम का एयर फाइटर इंडिया ने इंडियन एयरफोर्स देश की पहली ऐसी फोर्स बनी जिन्होंने महिलाओं ये को जैसा कॉम्बैट उनको पता चला, लड़ाई में शामिल होने की फादर से कहा, जो कि इस फैसले के बाद इंडियन एयरफोर्स में महिलाएं आई जिन्होंने कॉम्बैट ड्यूटी। सीन दिखाते जाएंगे तो जैसे आपको ये देखने को मिलता है कि उनके फादर से वो बोलती है कि पापा मुझे भी एयरफोर्स में जाना है, क्योंकि मेरा नाम से एयर फाइटर है। जब मेरे नाम से एयर फ्लाइट है तो मेरा तो उसमें जाना बनता ही है। 2001 में जब वाजपेयी जी ने हमारे बनाए हुए एयरक्राफ्ट का नाम तेजस दिया, उसी दिन आकर के बोलती है पापा मुझे फाइटर पायलट बनना है। तुम क्या चाहती हो? लाइक आई मीन एज अ सोल्जर। आती हैं वो कमाल का है। तो नेक्स्ट स्टेप में हम देखते हैं कि पाकिस्तान में इनका एक एजेंट रहता है जो कि एक वहाँ के एक ट्राइबल, पूरा पाकिस्तान गांव का गांव पाकिस्तान का टेररिस्ट है। ये तो हम सब जानते हैं, ये आम बात हो चुकी है आजकल, तो इस पे मीम्स भी बनने लगे। तो इस देश को अगर माँ की तरह समझकर प्यार नहीं कर सकते तो वो समझ लो जिसे सबसे ज्यादा प्यार करते हो। वीडियो में पाकिस्तानी टेररिस्ट नजर आ रहे हैं। इस इंडियन इंजीनियर को पश्तून कौन इंजीनियर है? पकड़ा है। इंडियन स्पाई है। मीर अली एक गांव का नाम है, एक पाकिस्तानी ट्राइबल एरिया है, टेरर का गढ़। और उनको बिहेड करके, जैसा कि आतंकवादी हमेशा करते हैं, हमास भी ये काम कर रहा है इजरायलियों के साथ, और इसीलिए इजराइल अपने डिफेंस सिस्टम को इतना स्ट्रांग बनाया, आयरन डोम्स का इस्तेमाल कर रहा है। यह एक मिशन इवॉल्व करने वाला है जिसमें कि कुछ बहादुर लोगों को, खासकर लड़कों को इम्प्लीमेंट किया जाएगा। तो कंगना बढ़ चढ़कर आगे बढ़ती हैं और अपने ऑफिसर, जो कि आशीष विद्यार्थी बने हैं, उनके सीनियर ऑफिसर, उनको जाके बोलती हैं कि आई वांट टू बी अ पार्ट ऑफ दिस मिशन। प्रशांत की लोकेशन, उसके पास कुछ इंफॉर्मेशन है एंड विदाउट डाउट इट इज समथिंग बिग। सर आई वांट टू बी अ पार्ट ऑफ दिस मिशन। तो आशीष विद्यार्थी इसमें बोलते हैं कि यू कांट बी अ पार्ट ऑफ दिस मिशन बिकॉज इट्स नॉट पर्सनल। और ये जो डायलॉग कंगना ने बोला है, ये बिल्कुल आपको दिल को छू जाएगा, क्योंकि वो इतना स्ट्रॉन्ग इंफॉर्मेशन लेके आता है। वो क्लियर बोलता है कि टेररिस्ट अटैक एंड टेररिज्म इज ऑलवेज अ पर्सनल थिंग। अगर आप उसको पर्सनल नहीं ले रहे हैं तो ये समझ लीजिए कि नेक्स्ट बारी आपकी है। This is not personal. इट इज पर्सनल फॉर मी सर। टेररिज्म इस दुनिया में सबके लिए पर्सनल होना चाहिए, तभी इसे इस दुनिया से निकाला जा सकता है। क्योंकि टेररिस्ट वो किसी का नहीं है और उसमें कोई रहम नहीं है।
तो इस बात को अगर आप समझते हैं तो आपको ये भी समझना जरूरी है कि आपको अपने देश की शक्ति पर, उसकी भक्ति पर और उसकी सेना पर, खासकर एयरफोर्स हो गया, आर्मी हो गया और नेवी हो गया, या जो भी लोग देश की सेवा में लगे हुए हैं, उनके प्रति कृतज्ञ रहना चाहिए। उनके प्रति आपको अपना प्यार देना चाहिए, उनको रिस्पेक्ट देना चाहिए। अपने आप गूज बम्स होने लगेंगे और आपको देशभक्ति अंदर से बाहर की तरफ छलकना शुरू हो जाएगी, जो कि मेरे साथ Flight time will be 45 minutes. मैम, प्लान इंडिया से टेक ऑफ करने का नहीं है। फिर एयरक्राफ्ट कहाँ से टेक ऑफ करेंगे? पाकिस्तान से। इस शॉर्ट में ही आपको यह बताना चाहूंगा कि प्लीज गो फॉर इट, वॉच दिस मूवी, अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ आवर आर्मी, एयरफोर्स एंड आवर डिफेंस सिस्टम, नेवी, that is actually working for us to keep us survive, to keep us alive from the unwanted elements like terrorists, like a country called Pakistan, who is actually a part of the terrorism from a long time, from Afghanistanis, mostly Talibanis, I would say, from different kind of terrorist IS. So this is my final request. I will not go beyond this. It will be a short movie review because I want you to focus more on the trailer and less on me or my words. Just want you to focus that it is a movie that every Indian should see. And as I told you, Gadar 2 जैसा था, वो तो एक कहीं ना कहीं एक काल्पनिक स्टोरी पे बेस्ड था गदर 2। हालांकि गदर 1 का अपना एक सिग्निफिकेंस रहा है, वो काल्पनिक नहीं था, वो बूटा सिंह पर था। तो जिस तरह से सनी देओल अपने पैट्रियोटिज्म को जिंदा रखते हैं और हमेशा अपनी मूवीज में कुछ नया लाते हैं, कंगना रनौत भी हमेशा कुछ नया लाती हैं। हालांकि मैं बिग फैन नहीं हूं कंगना रनौत का, मैं बार बार कह रहा हूं, बट जिस तरह से वो अपनी मूवीज में एक्सपेरिमेंट कर रही हैं, कुछ नया ला रही हैं और कुछ पैट्रियोटिज्म भर रही हैं, उससे पता चलता है कि रियल में वो इस देश की कितनी ऋणी है और वो क्या हमें रिटर्न करना चाहती है। इसलिए मेरा रिक्वेस्ट है कि द मूवी इज एक्चुअली रिलीजिंग टुमारो। आई एम गोइंग टू वॉच दैट मूवी इन द हॉल and in theaters. It will be a delight to watch. After watching the movie, I may come with the review. I'm saying I may because it depends completely upon the acting skills, upon the story, and upon the well scripted truth that will be shown over the picture in the picture hall. अगर मूवी में दम होगा और वो किसी से कम नहीं होगा, क्योंकि उसमें एक स्टोरी होनी चाहिए, उसमें एक देशभक्ति की भावना को जागृत करने का एक प्रामाणिक अंतर होना चाहिए, जो कि उसे दूसरों से क्लियरली साफ दिखाता होगा, और जिसमें इंडिया की नारे से भर जाने वाली जागृति होगी। तभी मैं उस पर एक और वीडियो बनाऊंगा। जरूरी नहीं है हर बार बातचीत होनी चाहिए। जंग के मैदान में अब जंग होनी चाहिए। कंगना रनौत ने अपने रोल के लिए काफी मेहनत किया है, वो मेहनत दिखता भी है, और यहाँ तक कि मैं कहूँगा कि वो एक मिलिट्री आउटफिट में गजब के दिखती हैं। इनफैक्ट उनको देखकर ऐसा लगता है कि वो रियल में एक एयरफोर्स ऑफिसर हैं, और जिस तरह से वो स्टिमुलेट भी कर रही हैं कि वो एयर फाइटर प्लेन चला रही हैं, वो भी काफ़ी दिलचस्प है। और ये मूवी कहीं ना कहीं एक ग्लिम्स देता है मुझे टॉप गन का, जो टॉप गन 22 साल के बाद आई थी। सेकेंड पार्ट की बात कर रहा हूँ मैं, अभी मुझे उसका पूरा नाम याद नहीं आ रहा, बट टॉप गन सेकेंड पार्ट जो 22 साल के बाद अभी 2002 में आई थी, उसकी बात कर रहा हूँ। उसमें जिस तरह का ग्राफिक्स दिया गया, VFX दिया गया, उस तरह के ग्राफिक्स और VFX ट्रेलर में देखने को मिलते हैं।
तो ये काफी दिलचस्प होगा ये देखना कि क्या इस तरह के ग्राफिक्स के साथ इस तरह की मूवी जो कि एक पैट्रियोटिज्म को हिट करती है, हमारी भावनाओं को आगे व्यक्त करती है, को सही तरीके से एक बड़े स्क्रीन पर क्लियर कट व्यू में दिखा पाती है या नहीं। तो ये देखने के लिए मैं जरूर जाऊंगा, आप जो कि आपको खुद से गर्वान्वित महसूस कराए और आपको ये एहसास दिलाए कि इंडियन होना या भारतीय होना कितने गर्व की बात है। With this, I submit you have Saturday and Sunday also. So take your time, decide well, and if you want, go ahead and be Tejas. When in doubt, think about the nation. हालांकि मैं इस वीडियो के अंत में आपके लिए एक और छोटा सा क्लिप छोड़ जाऊंगा जो कि ये बताने के लिए काफी है कि तेजस गिल जो एक रियल फाइटर गर्ल वंडर वुमन है, उन्होंने जिस तरह से इस बात को रखा कि इज्जत केवल तन की नहीं होती है, जब देश की बारी आई तो इज्जत मन की होती है, और इस बात ने मुझे बहुत ज्यादा छू लिया है। थैंक यू स्क्रूवाला को जो कि ऐसे मूवीज के लिए पैसे लगा रहे हैं और डायरेक्टोरियल लेवल पे इस तरह की मूवीज को ला रहे हैं। बी पैट्रियोटिक एंड कीप glowing along with keeping the glory of your country alive, and never disrespect any country, especially the country who is actually already fighting a lot from the terrorists, just like India was fighting with IS and Pakistan and is still fighting it. So ऐसे कंट्री को आप मजाक मत बनाएं, कृपया आप समझे कि हमास भी ISIS से कम नहीं है, हिजबुल्लाह भी ISIS से कम नहीं है, और इस्लामिक फ्रंट कभी कम था ही नहीं, जिसको ईरान पूरी तरीके से सपोर्ट करता है। तो ऐसे कंट्री का साथ ना दें, फिलिस्तीन का साथ ना दें, आप ह्यूमैनिटी को आगे बढ़ाएं, ह्यूमैनिटी का साथ दें, बट कभी भी प्रोटेस्ट में ऐसे कंट्री के ना खड़े हुए। इनफैक्ट इजराइल के खड़े हुए, क्योंकि इजराइल हमारा सबसे अच्छा दोस्त रहा भी है और हमें हमेशा सपोर्ट भी करता है, हमें हमेशा हेल्प भी करता है। और इजराइल इकलौता ऐसा कंट्री है जिसके पास यहूदियों के लिए वो कंट्री है, वो कंट्री यहूदियों का एक ही इकलौता कंट्री है जो कि इजराइल है। तो उनको उस कंट्री से हक नहीं छीनना चाहिए। जैसे आज हम हिंदुओं का एक ही कंट्री है, वो है हिंदुस्तान। पहले नेपाल था, बट नेपाल इज ऑल्सो बीन ऑक्युपाइड बाय द इलीगल एलिमेंट ऑफ टेररिज्म बाय पाकिस्तान एंड बाय द इंटरनल एंड एक्सटर्नल अफेयर ऑफ चाइना। तो चाइना के इन्वॉल्वमेंट की वजह से भी नेपाल कहीं ना कहीं बहुत हद तक अब हिंदू राष्ट्र से हट रहा है। इसलिए हमें भी एक ऐसी कंट्री की जरूरत है जहां हम गर्व से अपने आप को हिंदुस्तानी बोल। With this, I Sumit Raj is signing off and saying to watch the movie which is actually made with the elements stating that you are Indian. Not the one which are actually being having no story and बिना सरकार के बिना लॉजिक की मूवी बन जाते हैं, जैसा कि खान्स लाते हैं जो मुझे कोई खास पसंद नहीं आता। मैं हमेशा इसके खिलाफ रहा हूँ, आगे भी रहूंगा, क्योंकि अगर उसमें दम है हमेशा झूठ हमेशा कुछ ऐसा बनाना, टेररिस्ट को आगे दिखाना, अभी that kind of movie doesn't make sense for me. Also Sumit Raj is also known for the best पॉसिबल क्वालिटी कंटेंट्स। मैं कम वीडियो लाऊंगा, बट मैं वैसी वीडियो लाऊंगा जो कि कुछ आपको देकर जाएगी, ज्ञान हो या फिर अपने देश से प्यार। बाय। सुमित राज इज एक्चुअली सेइंग जय हिंद, वंदे मातरम, एंड गो वॉच द मूवी तेजस is releasing, that is on 27th of October 2023. I'm going for it. I've already booked the ticket. I will definitely not miss. 26/11 ने उससे उसका सब कुछ छीन लिया, पर एक चीज नहीं छीन पाया, उससे उसका देश। बैटलफील्ड में तुम्हारी जान जाने से ज्यादा खतरनाक तुम्हारी इज्जत लूट। सर, मेरी इज्जत मेरे तन में नहीं,
मेरे मन में, और उसे वहां से कोई नहीं लूट सकता।